अचानक से गाय के सिर पर जोर से नारियल मारने से गाय बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए यह निर्दयी राजकुमारी गाय के मासूम बछड़े को उठाकर उबलते हुए लावा के गहरे कुंड के ऊपर उल्टा लटका देती है, जिससे धीरे धीरे लावा उफनने लगता है और उबलती गर्मी से मासूम बछड़ा तड़पने लगता है। कुछ देर बाद जब गाय को होश आता है तो अपने बछड़े की ऐसी हालत देखकर गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास अनाज का दाना चुग रहा एक मंकी अचानक गाय के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। मंकी घबराहट में तेजी से दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि उबलते लावे की ज्वालाओं के बीच गाय का मासूम बछड़ा तड़प रहा है। तभी मंकी समझ जाता है कि इस भयानक संकट से उबारने के लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। बिना एक पल गंवाए वह सुनसान रेगिस्तान में उस दिव्य शक्ति की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद मंकी को रेतीली जमीन पर भोलेनाथ की मिट्टी की मूर्ति दिखाई देती है। मंकी भोलेनाथ की मिट्टी की मूर्ति के पास पहुंचकर शांत भाव से बैठ जाता है और श्रद्धा से AUM नमः शिवाय का जाप करने लगता है। कुछ समय बाद भोलेनाथ प्रकट होते हैं। जब मंकी भोलेनाथ को सारी बात बताता है तो वे बिना विलंब किए गाय के मासूम बछड़े के पास पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ अपने त्रिशूल की दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं और अगले ही पल त्रिशूल से निकली शिव ऊर्जा उबलते लावा के कुंड को शांत कर देती है। लावा ठंडा हो जाता है और मासूम बछड़े की जान बच जाती है। फिर गाय और उसका बछड़ा खुशी से उछलने कूदने लगते हैं और मंकी भी आनंद से नाच